जी दबा दिया है वो तो। हाँ जी हाँ जी, एक का भी कोई दिखा भी, जैसे कि इन्होंने, जैसे ये होता है ना एक जंग दिखते हैं जैसे। हाँ ये यार क्या कर रहे हैं। हाँ जी आईज, हाँ जी बनी हुई है। हाँ जी स्टार्ट है। हाँ जी स्टार्ट है। ओके जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं, गुरु जी का गुणगान गा सकूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आज जो मैं सत्संग में आई हूँ, आज जो मैं, गुरु जी ने जो मुझे भेजा है आज लाइव, ये सब गुरु जी की मर्ज़ी से हुआ है। पहले तो मैं इसका सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले सोनिया आंटी का मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे अंकल आप अपना कोई सत्संग शेयर करो। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि मैं शेयर नहीं करूँगा, मेरी आंटी शेयर करेगी। तो फिर मेरी आंटी से बात हुई तो आंटी ने ये कहा कि मैं जैसे ही अपना फ़ोन खोल के बैठी तो मेरे फ़ोन के सामने अंकल का नंबर आया और तभी मैंने अंकल को कॉल किया और ऐसे कहा कि सत्संग शेयर करें। तो मैंने आंटी से ये कहा कि जैसे गुरु जी की मर्ज़ी होगी, ठीक है, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। इस बात को काफ़ी दिन हो गए थे, घूम रही थी कि ऐसे गुरु जी के बहुत सत्संग हैं जो सबके साथ भी शेयर नहीं कर सकती मैं, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। तो मैं गुरु जी से यही पूछ रही थी कि गुरु जी आपको तो सब पता ही है कि मेरे मतलब आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे सत्संग करवाए हैं जो मैं अभी सबके साथ ऐसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तब तो गुरुजी कुछ बोले नहीं और मैंने गुरुजी की तरफ यही कहा जैसे आपकी मर्ज़ी होगी मुझे बता देना। तो ऐसे बहुत दिन बीत गए थे, आई थिंक काफ़ी दिन हो गए थे। तो कल मैं ऐसे गुरुजी के साथ बैठी थी तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, ए सत्संग सुना दी, ए सत्संग सुना दी। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग करूं। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि आप ना सोनिया आंटी से बात कीजिए, उनका नंबर लगाओ, मुझे उनसे बात करनी, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने कहा है कि मैं सत्संग करूं। ऐसे नंबर नहीं है तो मैंने कहा अब मैं सत्संग कैसे करूँगी। तो फिर अंकल ने कहा मुझे कि तेरे को याद है आंटी का कब फ़ोन आया था। मैंने कहा शायद हफ्ता तो हो गया होगा। तो ऐसे मेरे हस्बैंड स्क्रॉल करते गए फ़ोन को और जैसे गुरुजी ने विद इन अ मिनट आंटी का नंबर मेरे हस्बैंड के आंखों के सामने रख दिया और जैसे मेरे हस्बैंड ने क्लिक किया तो जैसे क्लिक कॉल की तो आंटी का ही नेम उस पर आया, सोनिया आंटी का। तो फिर मैंने कल सोनिया आंटी से बात की कि आंटी आप मुझे बता देना कि मैंने कब सत्संग करना है और सब आप बता देना। तो आंटी ने कहा ठीक है, आप ना व्हाट्सएप में अपना नाम भेज देना मुझे। मैंने कहा ओके जी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये बताया कि मेरे को ना आंटी 5-6 महीने हो गए हम सब मंदिर गए थे, मैं और ये मंदिर गए थे, तो आंटी ने उस टाइम अंकल का नंबर मांगा था। तो मैं ये समझ गई कि ये सब गुरुजी की प्लानिंग है कि ये सब गुरुजी पहले से ही हमारा प्लान हमारे सब के लिए प्लान करके रखते हैं कि हमने कब और क्या करना है। तो आज ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं आने वाली हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इसके लिए और सोनिया आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी जर्नी 2014 में स्टार्ट हुई थी। जैसे सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मैं जैसे हम लोग सिर्फ गुरुद्वारे ऐसे ही, मतलब गुरुद्वारे पाठ करना बस यही मुझे पता था और ऐसी कोई और रास्ता कभी गई नहीं थी। 2014 जनवरी की बात है, मेरे हस्बैंड को कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई थी बिज़नेस रिलेटेड। तो उनके शॉप में उनके एक फ्रेंड आते थे, उनको थोड़ा परेशान देखते थे और कहते थे ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं, तू चल तेनू उत्थे लेके चलना। तो मेरे हस्बैंड यही बोलते थे नहीं मैं गुरुद्वारे जाना, रहन दो, मैं नहीं इस तरह कोई जगह जाना है। ऐसे करते थे गुरुजी। उसके बाद
मेरे को भी ऐसे मेरे हस्बैंड ने कुछ बताया नहीं कि ऐसे ऐसे उनके फ्रेंड उनको ऐसे कोई गुरुजी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही करके उनके फ्रेंड इनको 2-3 बार ऐसे बोल चुके थे कि चल गुरुजी को चल गुरु। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तू ना यूट्यूब में सर्च कर, ऐसे गुरुजी हैं और उनके बारे में पढ़। तो मैं ऐसे गुरुजी के बारे में पढ़ने लगी और जैसे जैसे मैं पढ़ती रहती थी मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आने लगी और मेरे अंदर ऐसे होने लगा कि मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अगर आपकी मर्ज़ी हो ना तो मुझे अपने पास बुला लेना। और 15 दिन के अंदर ही अंदर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गुरुजी के मंदिर में थे। बहुत शुक्राना है गुरुजी का उस दिन। और जैसे मैं मंदिर पहुंची उस टाइम मंत्र जाप चल रहा था और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी शिव जी के बारे में नहीं सुना था और मुझे शिवलिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता था। और उस टाइम मंत्र जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। और मैं जब से पैदा हुई थी अपने मन में बस यही चलता रहता था, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो ये थोड़ा मुझे ओम नमः शिवाय बोलने में बहुत थोड़ा अजीब सा लगा। तो मेरे को उस दिन तो ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ऐसे कुछ गुरुजी के बारे में कुछ ऐसे कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मेरे को बस वो मंत्र जाप समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े दिन के बाद फिर गए, 1-2 दिन के बाद मंदिर। तो तब शब्द चल रहे थे उस वक्त। तो जैसे मैं शब्द सुन रही थी तो मेरे को गुरुजी ने कहा कि जे ए सारे शब्द सुन सकते ने तो तू मंत्र जाप नहीं कर सकती। तो उस दिन के बाद मैंने कभी भी ऐसे गुरुजी से ये नहीं कहा कि मैं मंत्र जाप मुझे मंत्र जाप से कोई प्रॉब्लम है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। फिर ऐसे एक बार मैं मंडे का दिन था और मैं और मेरे हस्बैंड हम मंदिर गए। तो जब हम मंदिर गए तो दर्शन करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम ना गुरुजी का कोई छोटा सा लॉकेट रख लेते हैं, वो मैं अपने पर्स में रख दूँगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं ये सब। तो उस टाइम प्रवीण अंकल सबको ये लॉकेट और ये सब देते थे। तो ऐसे मैं भी लाइन में खड़ी हो गई, लेडीज़ लाइन में मैं थी और जेंट्स लाइन में मेरे हस्बैंड खड़े हो गए। तो हम दोनों ऐसी लाइन में खड़े हो गए और मेरे हस्बैंड मुझे इशारा करते हैं, क्योंकि उस टाइम प्रवीण अंकल स्वरूप बांट रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि स्वरूप मत लेना, और मेरे भी दिमाग में ये था कि मैं स्वरूप नहीं लेना चाहूँगी, एक छोटा सा पेंडेंट मिल जाए बहुत है, क्योंकि मैं बेद भी नहीं करना चाहती थी। तो ऐसे ही और मैं ये भी सुन रही थी कि प्रवीण अंकल ना सारी संगत को यही पूछे, आप पहली बार आए हो, तो उनको स्वरूप नहीं दे रहे थे। तो ऐसे मेरी भी जर्नी ये स्टार्ट ही थी, तो मुझे भी ये लगा कि अब मुझे भी नहीं मिलेगा स्वरूप, मेरे से भी यही पूछेंगे और मैं भी यही बोलूँगी। तो जैसे मेरी बारी आई तो प्रवीण अंकल ने से मुझे देखा और उनके हाथ में जितने सारे स्वरूप थे, मतलब आई थिंक 7 to 8 स्वरूप थे, वो सारे मुझे पकड़ा दिए और कहा सीधा स्वरूप को गुरुजी को लेके चली जा और यहाँ पे किसी को भी नहीं देना है। और वहाँ पे जितनी संगत लाइन में खड़ी थी वो सब यही कह रहे थे कि सारा प्रसाद तो यही ले गई। और मैं गाड़ी में जैसे ही बैठी गुरुजी के साथ तो मेरे तो आंसू ही आने लग गए कि मैं कहाँ लॉकेट मांग रही थी और गुरुजी तो खुद ही आ गए। तो शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे करते करते गुरुजी ने जैसे हमारी फाइल खोल दी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं जैसे संगत से सत्संग सुनती थी कि गुरुजी ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं, बात करते हैं, टेलीपैथी करते हैं। तो मैं यही सोचती थी कि मैं तो इतनी प्योर नहीं हूँ और गुरुजी मेरे साथ तो ऐसे कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी धीरे 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 मुझे अपने तरफ खींचते गए, मैग्नेट की तरह खींचते गए। मुझे कभी अपने दर्शन दे, कभी मैं जैसे घर के बाहर निकलूं तो मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन दें। ऐसे धीरे 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 मुझे अपनी तरफ वो इतना खींचते गए कि मुझे पता ही नहीं लगा। और जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं मांगने गई थी कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, तो मैं वो मांगने गई थी। लेकिन धीरे 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 गुरुजी ने वो सब भुला दिया। मतलब मुझे ये सिखाया दिया गुरुजी ने कि हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है। दुख सुख ये तो सब लाइफ में आएंगे और उसके साथ ही हमें जीना है। और गुरुजी ने ऐसे बैलेंस करके कैसे जीना है वो सिखाया गुरुजी ने, और अब भी सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, अब भी हैं, लेकिन गुरुजी इतनी अच्छी तरह उस सब चीज़ों को देख रहे हैं कि मुझे भी पता नहीं लगता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है।
और मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगी कि 2015 की बात है। मेरे डैडी की डेथ हो गई थी 2000, और मेरे डैडी की बहुत अचानक डेथ हो गई थी। तो जैसे मैं अपने डैडी के वहाँ गई थी, डेथ पे गई थी, तो जिस दिन मेरे डैडी का भोग था तो उस दिन बहुत, जैसे मेरे नाना जी ना बहुत ज़्यादा सेंट्स जो गुरुद्वारे में थे उनको बहुत मानते थे, तो वो सब आए हुए थे मेरे डैडी के भोग पे। तो मैं ना उनके आगे रोने लग गई कि मुझे ना मेरे डैडी से 5 मिनट मिला दो, 5 मिनट मिला दो, मेरे डैडी से 5 मिनट मिला दो। मैं ऐसे उनके आगे बहुत रोने लगी। इसके बाद मैं ये सब भूल गई, और गुरुजी को तो सब याद था ना कि मैं क्या कर रही थी, मैंने क्या बोला था। तो जैसे मैं तो गुरुजी के पास 2014 में गुरुजी ने मेरे को अपने शरण बुलाया था, और 2015 में मुझे गुरुजी ने रात को ड्रीम दिया, और मैं देखती हूँ कि मेरे डैडी मेरे ड्रीम में आए हैं और मेरे से पूरे 5 मिनट बात कर रहे हैं। मेरे डैडी ने मेरे को ये पूछा कि प्रीति तू कैसी है? तो मैंने कहा सॉरी, तो मैंने कहा कि आजकल डैडी ठीक नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी है ना, वो सब ठीक करेंगे। और ऐसे और भी बातें करने लगे, मेरी मम्मी का हाल चाल पूछा, मेरे डैडी का सॉरी मेरे ब्रदर का हाल चाल पूछा, और ऐसे करके पूरे 5 मिनट्स उन्होंने मेरे से बात की और फिर चले गए। उसके बाद मैं उठी तो मैं बहुत मतलब सुन के मैं बहुत हैरान थी कि मेरे डैडी की डेथ तो 2006 में हुई थी, और कैसे पता। मैं तो खुद ही गुरुजी के पास 2014 से जाना स्टार्ट किया था मैंने। तो मेरे को बाद में ये समझ में आया कि गुरुजी हमारे साथ पहले से, ये नहीं है कि अभी हम जब जाते हैं तभी गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है, पता नहीं कितने जन्मों से वो हमारे साथ ही चल रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे एक आपके साथ अपना सत्संग और शेयर करूँगी। ये मेरे बेटे का सत्संग है। मेरा बेटा, जैसे घर में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मेरे बेटे की एजुकेशन स्टॉप हो गई थी। उसका फाइनल ईयर था तो वो नहीं दे पाया उसने। तो मेरा बेटा ना बहुत अपसेट हो गया, और ना वो मुझे बहुत गुरुजी के बारे में सुनाने लगा। ये आपके गुरुजी हैं, मेरे एग्ज़ाम मुझे नहीं देने दिया, मेरी पढ़ाई मेरी रोक दी, बहुत बोलने लगा। लेकिन मैंने उस टाइम उस बच्चे को तो कुछ नहीं कहा, और मैंने गुरुजी के आगे सिर्फ ये अरदास की कि गुरुजी आपके आगे यही अरदास है कि बच्चा कहीं गलत जगह ना चला जाए, बस उसको संभाल ले। बस मैंने यही अरदास की। और मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे ने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, और उसने मुझे ये भी नहीं बताया था कि उसको कॉल आई इंटरव्यू के लिए। तो वो जैसे मैंने अरदास की उसके 2 दिन के बाद वो चला गया था इंटरव्यू के लिए, और मुझे 4 बजे उस दिन मुझे कॉल करके बताता है कि मम्मा मुझे ना जॉब लग गई है। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी के आगे शुक्राना करने लगी कि उन्होंने बच्चे को, मतलब कहीं भी गलत कुछ भी हो सकता था बच्चे के साथ, वो रोक दिया गुरुजी ने। बहुत शुक्राना है इसके लिए। और फिर उसके बाद उसी समय मुझे मेरी एक गुरु संगत का फ़ोन आता है, और वो कहती है कि आंटी बहुत बहुत मुबारक हो, हनी की जॉब लग गई है। मेरे को अभी गुरुजी ने बताया। मैं बहुत हैरान हो गई कि मैंने तो आंटी से ये सब बातें कभी की ही नहीं, और उनको कैसे सब पता। तो गुरुजी ने उनको ये भी कहा कि हनी नू बोल रसगुल्ला लेके आएगा, पहले अपने माँ प्यो नू खिलाएगा, उसके बाद मैनू खिलाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैंने ऐसे ही हनी को बोला, और जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था वैसे वैसे किया। बहुत बहुत शुक्राना है कि बच्चे की ग्रेजुएशन नहीं उस टाइम नहीं हुई और गुरुजी ने उसको जॉब लगा दी। बहुत बड़ा शुक्राना है ये भी गुरुजी का। और अब गुरुजी उस कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उसकी एजुकेशन पूरी करवा रहे हैं, तो बहुत शुक्राना है इसका भी। एक सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा बेटा, ये कुछ मेरे को लगता है 1.5 साल पुरानी बात होगी, 1.5 साल हो गया होगा इसे। मेरी बेटी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं और कहती हैं कि हनी नू कैंसर है,
ओदा चेकअप, बॉडी चेकअप कराओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराओ। तो मेरी डॉटर को ये ड्रीम में गुरुजी ने कहा और वो मॉर्निंग में मुझे कहती है कि मम्मा ऐसे ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दिया मुझे आज और ये बताया कि हनी नू कैंसर है और ओदा बॉडी चेकअप करवाओ और देरी नहीं होनी चाहिए थी। तो उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी 1:30 बजे की। मुझे गुरुजी और अब जैसे कैंसर एक वर्ड सुन के आप सब समझ सकते हो कि वो कैंसर कैसी चीज़ है और ये सुन के मैं बहुत रोने लग गई। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि अगर ऐसे आपको इतनी ये हो रहा है तो आप मत जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं ज़रूर जाऊँगी क्योंकि मुझे गुरुजी भेज रहे हैं और ऐसे मैं तो मतलब मैं ऐसे मेरी फ़्लाइट थी तो मैं चली गई और मैंने अपने हस्बैंड से ये कह दिया था कि पीछे से आप इसका बॉडी चेकअप कर। ऐसे गुरुजी ने मुझे मेरी फैमिली सबको ट्रॉमा मतलब काफ़ी हम ट्रॉमा में थे। ये सब सुन के मैं बाहर रह के भी अपना काम भी कर रही थी और साथ में मतलब ट्रॉमा में भी थी कि पता नहीं क्या होगा क्या है। तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे का टेस्ट करवाया तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल, सिर्फ स्लाइटली सा विटामिन डी निकला था, दैट्स इट, और सब कुछ नॉर्मल। तो उसके बाद मुझे यही समझ में आया कि गुरुजी ने सिर्फ एक टेस्ट करा के पता नहीं कितने पैसे लगने थे उसकी ट्रीटमेंट के लिए, गुरुजी ने सिर्फ वो टेस्ट करवा के ही मेरे बेटे का कैंसर टाल दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस की, बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। मेरे हस्बैंड पे बहुत बड़े बड़े कष्ट थे, बहुत बड़े बड़े, और गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितनी बार उनकी लाइफ ब्लेस की। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। एक सत्संग मैं और आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे गुरुजी फैमिली में हर जितने, अगर हमारी फैमिली में जो भी हर किसी को वो ब्लेस करते हैं, आपके नेबर्स हो सबको ब्लेस करते हैं और पता नहीं जिस जिससे हम रिलेटेड होते हैं उन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे मेरे घर पे मेरी एक पेट थी, उसका नाम जस्सी था। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम वो आई थी और मेरे बच्चों के साथ ही वो भी पली बली। वो 14 ईयर्स की हो गई थी, 2018 की बात है ये। मेरे जो पेट थी उसको गुरुजी ने धीरे 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 अपने तरफ करके उसे बहुत पॉजिटिविटी दी और वो गुरुजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं गुरुजी के साथ बैठती थी तो वो भी साथ में बैठती थी। जब घर में सत्संग करवाना तो वो भी गुरुजी के चरणों में जाके बैठ जाना। ऐसे करके मतलब ऐसे गुरुजी ने उसको बहुत ज़्यादा अपने तरफ किया हुआ था और काफ़ी अच्छी सोल उसको कर दिया था गुरुजी ने। तो अभी डॉग मतलब जो मेरी पेट थी जस्सी, वो 14 ईयर्स की हो गई थी और सिर्फ उसको कुछ गले में प्रॉब्लम रहती थी बस, और वो भी गुरुजी ने उसकी गले की प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक की थी। 2014 30 जून की बात है ये, 29 जून की बात है। शाम के टाइम मेरे को गुरुजी ने कहा कि मेरे नाल बैठ, तो मैं गुरुजी के साथ बैठ गई और शब्द और ये सब सुनने लगी। और जो जस्सी थी वो जैसे कभी नहीं हुआ है कि अगर गुरुजी के साथ बैठी हूँ और वो ना आए, लेकिन वो उस दिन शाम को नहीं आई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 30 जून गुरुजी ने मेरे को 3 बजे ड्रीम में शब्द सुनाया, कौन मैं दूरों चल के आया। मैंने ये शब्द कभी भी नहीं सुना था और मैं 3 बजे उठ के अपने फ़ोन में वो शब्द निकाला और गुरुजी के साथ बैठ के वो शब्द सुनने लगी और उसका मीनिंग भी समझने लगी। लेकिन जो मेरी जस्सी थी उसने सिर्फ मेरे साथ आई टू आई कांटेक्ट किया और तब भी वो गुरुजी के साथ बैठने नहीं आई। उसके बाद गुरुजी के साथ बैठ के मैं सो गई और 8 बजे मेरी डॉटर कॉलेज के लिए निकलती थी तो उसको भी नहीं मिली जस्सी। ऐसे कभी नहीं हुआ कि वो मॉर्निंग में मेरी डॉटर को भी ना मिले, लेकिन वो नहीं मिली थी। 8:25 की बात थी। मेरी डॉग जो मेरी जस्सी थी वो रूम में आती है और ना उसकी एक छोटी सी चीख हमें सुनाई दी। तो
मेरे हस्बैंड ना वो चीख से एकदम डर गए और वो बेड से नीचे गिर गए। उनको ऐसे लगा जैसे उनको किसी ने बेड से धक्का मारा और वो बेड से नीचे गिर गए। तो जब वो बेड से नीचे गिर गए तो उन्होंने देखा कि जस्सी के मुंह से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो उनको लगा शायद मैं उसके ऊपर बैठ गया क्या, तो वो बहुत परेशान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान से देखा कि जस्सी यहाँ है और मैं तो यहाँ गिरा हूँ, तो नहीं मैं उसके ऊपर नहीं गिरा। तो ऐसे करके उन्होंने जस्सी को अपने तरफ उठाया और मेरे को बोला फटाफट जल दे। मैंने उसके मुंह में जल डाला और ऐसे करके उसने अपने श्वास दे दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने उसे खुद आए और उसे ऐसे अपने गोद में लेके चले गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी सिर्फ हमें नहीं, कोई भी रहते हैं सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर गुरुजी आज्ञा देंगे मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है आप सबका। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सरबत दा भला करो बाबा जी, सरबत दा भला, सबका भला करो बाबा जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।